हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म विजेट इन फ्लटर। सो बेसिकली जो ये विजेट है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चाइल्ड एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेनर की शेप, साइज, ओरिएंटेशन या फिर पोजीशन चेंज करनी हो। सो अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ये ट्रांसफॉर्म विजेट यूज़ क्यों करते हैं, बट प्रैक्टिकली जब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आप इस विजेट का यूज़ कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म विजेट इन फ्लटर। सो बेसिकली जो ये विजेट है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चाइल्ड एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेनर की शेप, साइज, ओरिएंटेशन या फिर पोजीशन चेंज करनी हो। सो अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ये ट्रांसफॉर्म विजेट यूज़ क्यों करते हैं, बट प्रैक्टिकली जब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूंगी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आप इस विजेट का यूज़ कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट किया है माय होम पेज और इसमें रिटर्न किया है एक स्कैफोल्ड। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर आई हैव यूज्ड अ कंटेनर, इसको हम कुछ हाइट और विड्थ प्रोवाइड करेंगे। विड्थ हम देंगे 100 और इसे कलर कर देते हैं ब्लू। सो इस कंटेनर को मैं सेंटर करूंगी ताकि आपको अच्छे से इफेक्ट्स नजर आए। तो मैं जैसे इसे सेव करूंगी आपको यहाँ पे कंटेनर नजर आएगा। मैं इसे इंक्रीज कर लेती हूँ हाइट 200। ओके, नाउ इट्स बेटर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज यूजिंग द ट्रांसफॉर्म विजेट। मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्रांसफॉर्म विजेट का जो चाइल्ड होगा उसके ऊपर हम जो भी इफेक्ट्स हैं वो डाल सकते हैं, लाइक चेंजिंग द पोजीशन, ओरिएंटेशन, साइज एंड ऑल। सो कंटेनर को मैं रैप करूंगी एक ट्रांसफॉर्म विजेट के साथ। ट्रांसफॉर्म। इस ट्रांसफॉर्म विजेट को यूज करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो ट्रांसफॉर्म विजेट है उसके कुछ टाइप्स हैं पहले से ही। ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। सो इन तीनों को हम आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और जो बाकी के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट। सो सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगी तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा द पैरामीटर एंगल इज रिक्वायर्ड। सो आपको यहाँ पे लिखना है एंगल। सो अभी आपके ऊपर है कि आपको कितने एंगल से इसको रोटेट करना है। सो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी 1 रेडियन। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगी आप नोटिस करेंगे कि जो आपका कंटेनर है वो 1 रेडियन से रोटेट हो चुका है। आप चाहे तो इसे डिग्रीज में भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज ओरिजिन। सो ओरिजिन जो है ऑफसेट प्रॉपर्टी को यूज करता है। अब ऑफसेट क्या है? ऑफसेट बेसिकली 2 पैरामीटर्स लेता है, वन इन द एक्स डायरेक्शन एंड द सेकेंड वन इज वाई। 2 डिस्टेंसेस ये लेगा इनपुट में, और ये डिस्टेंसेस क्या बताते हैं कि सेंटर से, जो बेसिकली अभी आपका जो सेंटर पॉइंट है कंटेनर का वो ये है जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें ऑफसेट सेट करूंगी आपका जो ये कंटेनर है, रोटेटेड कंटेनर है, वो शिफ्ट कर जाएगा टू अ सर्टेन डिस्टेंस। सो चलिए हम वो डिस्टेंस मार्क करके देख लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक्स डायरेक्शन में वो 100 मूव करे और वाई में भी 100। सो क्या होगा कि जो डिफ़ॉल्ट आपका ओरिजिन ये होता है सेंटर पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट से वो 100 इन द एक्स डायरेक्शन और 100 इन द वाई डायरेक्शन को मूव कर जाएगा, मतलब आपका सेंटर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। सो जैसे मैं सेव करूंगी आप नोटिस करेंगे कि जो आपका कंटेनर है वो भी मूव कर गया है। सो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट को यूज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं आप इसे टू अ सर्टेन एंगल। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज यूजिंग द ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल। सो मैं इसे एक नया कंटेनर बना लेती हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं।
सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कॉलम ताकि आप मल्टीपल कंटेनर्स को यहाँ पे देख सकें। स्पेस इवनली। सो मैंने कंटेनर को कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल। अब जो ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल है इसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है स्केल एज यूजुअल। तो अभी हम स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका मतलब क्या है। तो स्केल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो भी आपका कंटेनर होगा उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। आपने इस प्रॉपर्टी से रोटेट प्रॉपर्टी से क्या किया था, ओरिएंटेशन और पोजीशन को चेंज किया था। अब स्केल प्रॉपर्टी से आप कंटेनर का साइज चेंज कर सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट कंटेनर होगा आपका 200 पिक्सल्स वो ये साइज़ का है। अभी उसकी जो हाइट और विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो जैसे मैं सेव करूँगी आपको यहाँ पे एक कंटेनर नज़र आएगा जिसका साइज़ पहले वाले कंटेनर से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने स्केल प्रॉपर्टी को यूज़ किया था। अब वही अगर मैं इसे 0.5 कर दूँ तो ये हाफ रिड्यूस हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसमें भी वही सेम चीज़, आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑफसेट प्रॉपर्टी। सो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। सो जैसे मैंने इसे सेव किया ये वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया था कि वो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करेगा कंटेनर, वैसे ही आपका कंटेनर भी मूव हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसलेट। सो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। अब स्केल की जगह हम यूज करेंगे ट्रांसलेट और स्केल अभी यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते। अब इस ट्रांसलेट की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? यस, ऑफसेट। तो अब तक हमने देखा कि जो भी ये दोनों हमने प्रॉपर्टीज देखी थी स्केल और रोटेट, दोनों में हम पोजीशन चेंज कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप बिना एंगल चेंज किए, बिना स्केल चेंज किए सिंपल इसका ऑफसेट चेंज करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। सो अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगी ऑफसेट। जो ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो भी आपका कंटेनर होगा, मैं आपको पहले कंटेनर दिखा देती हूँ, इसको हम रिमूव कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। सो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका कंटेनर है। अब सिंपली हमने इसे मूव करना है इन द एक्स डायरेक्शन एंड इन द वाई डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में मेरी। तो फिलहाल हम देखेंगे कि इसे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में सिंपली कैसे मूव कर सकते हैं। सो चलिए इस कंटेनर को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो मैं इस कंटेनर को रैप करूंगी ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट के साथ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑफसेट प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे उसका ओरिजिन के साथ कोई लेने देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही कंटेनर को मूव करवा रहे हैं, ना कि कोई कोऑर्डिनेट सेट कर रहे हैं। जबकि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था स्केल और रोटेट के केस में हम ओरिजिन से एक डिस्टेंस मार्क कर रहे थे, लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। सो ट्रांसलेट में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ऑफसेट, तो मैंने इसे यूज किया। अब मैं चाहती हूँ कि एक्स डायरेक्शन में वो 50 डिस्टेंस मूव कर जाए, तो मैं वाई को कर दूंगी 0। अब जैसे ही सेव किया आपका कंटेनर मूव कर गया टू अ सर्टेन डिस्टेंस। अब वही अगर मैं वाई में भी मूव करना चाहती हूँ तो आप वाई में भी डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो आपका कंटेनर नीचे को शिफ्ट हो गया। ऊपर को शिफ्ट करने के लिए आपको पता ही है, आपको नेगेटिव साइन दे देना है और here you can see it. So that was it about transform. आप इसे मूव कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप ट्राई करके देखिए एक बार। बाकी जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।